नमस्कार, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। कोरोना पर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। सीएमआर में कोरोना के हालात, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तैयारी पर चर्चा हुई। जयपुर में किसान आंदोलन पर नेटवर्क 18 का सर्वे से किसानों ने जताई सहमति। किसानों ने कहा कि आंदोलन को राजनीतिक हवा दी जा रही है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर न्यूज 18 ने 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया। सर्वे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि न्यूज 18 का सर्वे सामयिक है। पूनिया ने कहा कि कृषि सुधार के लिए 3 विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार की दृष्टि से ऐसा पहली बार हुआ जिसमें विरोधाभास देखने को मिला है। जयपुर में अवैध निर्माण पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी बापू बाजार के अतिक्रमण के विरोध में धरना दे रही है। मनरेगा योजना से जुड़े कनिष्ठ तकनीकी सहायक भी आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने इसका ऐलान किया। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो विरोध प्रदर्शन का रुख अपनाएंगे। जयपुर को ओडीएफ घोषित करने के लिए नगर निगम की तरफ से जोर शोर से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन विधानसभा से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही अमरूद बाग खुद ओडीएफ की हकीकत बयां कर रहा है। बता दें कि बाग के आसपास कठपुतली नगर और वाल्मीकि बस्ती बसी हुई है। बस्ती के लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं और इन तस्वीरों में जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम शहर को ओडीएफ मुक्त कराने के दम भर रही है, लेकिन निगम के नाक के नीचे अमरूद की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आगामी 24 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एम सादिक खान ने इसकी जानकारी दी। जयपुर के सांभर में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक तालाब में युवक गिर गया जिससे युवक की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। अधिकारी और कर्मचारियों के लेट लतीफी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक विभाग की टीम एक्शन में है। जयपुर में एआरडी की टीम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में औचक निरीक्षण किया तो करीब 33% अधिकारी और 26% कर्मचारी ऑफिस से नदारद मिले। अब दिखाते हैं आपको कोटा की बड़ी खबरें। कोटा में विकास प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने को लेकर यूडेश मंत्री शांति धारीवाल गंभीर हैं। मंत्री ने शहर में चल रहे तमाम विकास कार्य का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कोटा उत्तर नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था में भेदभाव करने को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। नगर कार्यालय पर बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। कोटा के दाड़ देवी में पार्टी कर लौट रहे एक युवक की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उम्मेदगंज के पास हुआ। कोटा सोफिया स्कूल के पास एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कई दिनों से जलदाय विभाग की मंडाना बोराबास पेयजल योजना की 4 इंच लाइन में बड़ा लीकेज हो रहा है। कोटा में एक युवक ने ईमानदारी का परिचय दिया है। युवक ने सड़क पर पड़े सोने के मंगलसूत्र को लौटा दिया। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार जारी है, बढ़ रहा है। देर रात तक कोरोना वायरस से और 3 मरीजों की मौत हो गई। जिले में कोटा से हुई मरीजों की मौत का आंकड़ा 162 तक पहुंच चुका है। कोटा में मंडी के व्यापारी जगदीश चितौड़ा समेत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन की संख्या 424 हो गई। कोटा शहर में लोगों के लिए रातें काटनी मुश्किल हो रही हैं। लोग जबरदस्ती पड़ रही ठंड के चलते परेशान हैं। लोगों की रातें आग के सहारे कट रही हैं। हालांकि मौसम में कुछ बदलाव हुआ है, फिर भी न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री से बढ़ोतरी हुई। अब दिखाते हैं आपको भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर में किसान मजदूर संवर्धन संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समिति के संरक्षक और पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता ना तो बीजेपी के पास है, ना ही कांग्रेस के पास। भरतपुर के विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की चहचहाहट पर्यटकों को लुभा रही है। देशी विदेशी परिंदों ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर अपना आशियाना बना लिया है। भरतपुर में शारीरिक दिक्कतों के चलते परेशान लोगों के लिए आयुर्वेदिक विभाग ने अच्छी पहल की है। शारीरिक परेशानी से पीड़ितों का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल में किया जाएगा। भरतपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। टूटी पेयजल पाइपलाइन से रोजाना लाखों लीटर पानी बेकार सड़क पर बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा।
भरतपुर में एमबीके हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। परीक्षा में 224 परीक्षार्थियों में से 188 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। कांग्रेस के 2 साल पूरा होने पर अजमेर में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। महिला मोर्चा ने सरकार की विफलताओं को बताते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही महिला अत्याचारों के खिलाफ सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। अजमेर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की ओपीडी भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कोरोना मरीज नेगेटिव होने के बावजूद भी कई दिक्कतों से परेशान हैं, उनके इलाज के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। गंज इलाके में राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय में आज से ओपीडी की शुरुआत की गई, जिसमें जो मरीज पहले से कोरोना पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव होने के बाद उसे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको यहाँ पर आकर इलाज करा सकता है। अजमेर में राजस्थान पटवार संघ ने लंबित मांगों को लेकर पैदल मौन जुलूस निकाला। पटवार संघ ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ईसाई समाज का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस डे यूं तो 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन पर्व को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो गई। अजमेर में स्थित चर्चों में लोगों की भीड़ लगने लगी है और साथ ही ईसाई समाज के लोग प्रार्थनाएं सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दान पेटियों में जमा चढ़ावा राशि की गिनती का काम शुरू हो गया है। दान राशि की गिनती के लिए जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के 15 कर्मचारी नियुक्त किए। गिनती का काम अतिरिक्त कोषाधिकारी ने बताया कि मंदिर में लगे 20 दान पात्रों में जमा राशि को गिनने में लगभग 3 दिन का समय लगेगा। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी का एक मोबाइल भी बरामद किया। आरोपी ने बीते दिन अराबड़िया मोहल्ले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अब दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर रोड पर नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर कई होटल फार्म हाउस में किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एक ऐसा घर तोड़ा गया जिसमें एक महिला रह रही थी। वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। किसी तरह से महिला को समझाया और उसको घर से बाहर निकाला। बीकानेर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साहस फाउंडेशन ने श्रमदान किया। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर हॉस्पिटल में स्वच्छता का संदेश दिया। बीकानेर घूमने आए पर्यटक अब जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर तक की सैर कर सकेंगे, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा बल मुख्यालय में डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बीकानेर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि भारत सरकार की सीमा दर्शन योजना के तहत बीकानेर की साचू बीओपी पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के पास भ्रूण मिला, जो 5 से 6 महीने का बताया जाता है। सूचना पर पीबीएम पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया। अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष इंदिरा राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान में पिछले 2 सालों से राजस्थान सरकार महिलाओं पर अत्याचार पर अंकुश लगाने में कामयाब रही। जोधपुर में पटवार संघ के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पटवारियों ने सीएम गहलोत से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। इससे पहले भी पटवारी संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। जोधपुर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 14 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। खांडा फलसा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं और ये आरोपी 18 महीने से जेल में बंद थे। जोधपुर में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के एसआई हिंगलाज दान ने बताया कि खुशबू और महेश चिट फंड के जरिए पैसा कमाना चाहते थे। अपने कई परिचितों को इस फंड में जोड़ा और लाखों रुपए का इकट्ठा कर चिट फंड चलाने वाले लोगों को सौंप दिया, लेकिन लंबे समय के बाद कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिला प्रशासन और जोधपुर नगर निगम द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत इस हफ्ते घंटाघर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। हफ्ते भर चलने वाले इस कार्यक्रम में शहर के कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। जोधपुर में विधायक मनीषा पवार ने उत्तर निगम के वार्ड संख्या 63 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। विधायक ने पूजा पाठ के बाद कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। विधायक ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद वार्ड के निवासी और खिलाड़ियों को अपने इलाके में ही सभी सुविधाएं मुहैया हो जाएगी।
उदयपुर में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के बैनर तले विरोध कर रहे कर्मियों ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर उदयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया, जहां पर राज्य सरकार अपने 2 साल के कार्यों को बेमिसाल बताते हुए जश्न मनाने में जुटी है। तो इसी बीच महिला कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट के बाहर अपना आक्रोश व्यक्त करती हुई नजर आई। उदयपुर के शिल्पग्राम परिसर में वीरानी छाई है। पिछले कई सालों से आज ही के दिन शिल्पग्राम परिसर उदयपुरवासी और पर्यटकों से गुलजार रहता है। शिल्पग्राम उत्सव में लाखों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते शिल्पग्राम उत्सव को निरस्त कर दिया। उदयपुर के पालडी और कटारा गांव में पैंथर का आतंक देखा जा रहा है। बार बार पैंथर की दस्तक से ग्रामीण परेशान है। ऐसे में बड़गांव ग्राम पंचायत के सरपंच संजय शर्मा ने वन विभाग को एक पत्र लिखकर ग्रामीण इलाके में पिंजरा लगाने की मांग की। तो इस वक्त